ओम श्रीदेवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव और देवकी के पुत्र, कंस और चाणूर जैसे दुष्टों के मर्दन करने वाले और केवल देवकी ही नहीं, समस्त जगत को परम आनंद देने वाले, सारे संसार के गुरु, प्रथम गुरु श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। कौन है ये वसुदेव और कौन है देवकी? उनका पुत्र जगत को कैसे परम आनंद देता है? कंस चाणूर तो आज भी सर्वत्र दिखते हैं। दुष्टों के संहार के लिए बार बार आने वाले, हर युग में स्वयं को अवतरित करने वाले श्री कृष्ण क्या इस युग में अभी, जहाँ हर जगह दुष्टता व्याप्त है, आएंगे? बार बार आने का अपना वादा निभाएंगे? पर जैसे हेलीकॉप्टर को लैंड होने के लिए भूमि चाहिए, वैसे ही महान आत्माओं के जन्म के लिए, महात्माओं के अवतरण के लिए वैसी ही महान कोख चाहिए, और उसके लिए जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कारों के साथ आत्मा में दिव्यता चाहिए। क्या इस युग में ये सब उपलब्ध है? नहीं तो कैसे आएंगे श्री कृष्ण और कैसे आएंगे श्री राम? क्योंकि राम को भू पर लाने के लिए कोई कौशल्या चाहिए और श्री कृष्ण के अवतरण के लिए किसी देवकी का आना अनिवार्य है। देवकी जो देवों की है, इस संसार में रहकर भी संसार की नहीं, संसार के रचयिता की है। मन ही मन से पावन है, क्रियाकलाप उसके चाहे लगे कि सांसारिक हैं, पर आत्मा का परमात्मा से परिचय सदा सर्वदा से है, और उसी दिव्यता को अपने भीतर धारण कर वैसी दिव्यता का वर्ण करने की चाह भी रखती है। आसान नहीं होता दिव्यता के वर्ण का पथ। इस सघन अंधकार में दीपक के वर्ण को रोशनी के चाहने का पथ, पर कोई ये करता है। जो देवों का होता है वो करता है, जो वसुओं के देव हैं वो करते हैं, और उन्हीं का मिलन वो संभावना निर्मित करता है जब कृष्ण भूमि पर अवतरित हो पाए। महाराज उग्रसेन की पुत्री है। मथुरा नरेश यदुवंशी महाराज उग्रसेन की पुत्री वैसी ही देवकी है। राजकुमारी होकर मन से वैरागी, विरक्त, न कुछ मिलने पर छलकना, न खो जाने पर अश्रु बहाना। स्वयं देवकी का ही चचेरा भाई कंस ने अपने प्रिय मित्र वसुदेव से जब उसका विवाह तय किया तो वसुदेव पहले से विवाहित है और देवकी उनकी द्वितीय पत्नी बनी, पर कोई शिकायत नहीं, बल्कि हंसी खुशी इस निर्णय को स्वीकार किया। पर गृहस्थी प्रारंभ होने से पहले ही कारागार ने अपने आगोश में ले लिया। कहते हैं जब भाई कसाई बने तो कौन बचाए। यही देवकी के साथ भी हुआ। एक आकाशवाणी ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। जिस प्राण प्यारी बहन को स्वयं सारथी बन ससुराल छोड़ने जा रहा था कंस, उसी बहन के प्राण का प्यासा बन गया जब सुना उसकी 8वीं संतान उसका काल बनेगी। अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है, और फिर ये तो कंस है, दुरात्मा, दुष्टात्मा है। उसके लिए तो स्वयं के सामने सारा संसार ही महत्वहीन है। वो स्वयं के स्वार्थ हेतु किसी का भी कुछ भी नुकसान करते नहीं चुकेगा, और जब छोटे से स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो फिर ये तो प्राणों की बात थी, निज जीवन की बात थी। और सामान्य से सामान्य जीव भी प्राण रक्षा के लिए तो प्रयत्नशील रहता ही है। वही कंस ने भी किया, तो इस दृष्टि से सोचे तो वो गलत बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल नहीं था। पर जब अपना स्वार्थ किसी की समस्या बने तब सब गलत हो जाता है। अपनी प्राण रक्षा के लिए किसी के प्राण लेना, निज जीवन रक्षा के लिए किसी के जीवन को समापन करने की सोच रखना, और पूरा जीवन नरकमय बनाकर तरह तरह की यातनाएं देना, और एक नहीं 7-7 मासूमों का संहार करना, ये गलत है। खासकर देवकी से उसका जो रिश्ता था, उस रिश्ते में ये सब पाप है। स्वयं की बहन के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार और उसी के बच्चों का काल स्वयं बनना, ये पाप है। पर सोचने जाए तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर थोड़ी बहुत मात्रा में ये कंस हम सब के भीतर भी विद्यमान नहीं है क्या? क्या निज स्वार्थ हित किसी को नुकसान हो तो भी उसके प्रति हम बेखबर नहीं बन जाते? क्या अपने प्राण इतने प्यारे नहीं कि किसी के प्राण के लिए
किसी के प्राण लिए जा सके। आत्मरक्षा में किया खून तो कानून भी जायज़ मानता है, पर क्या प्राण संकट में न हो तब भी छोटे से स्वार्थ के लिए किसी की जान ले लेना, किसी को कष्ट देना, किसी के कष्ट में खुश होना या किसी की खुशी से जलना, ये आम बातें नहीं होती जा रही? बिना बात के किसी की जान ले लेना क्या दर्शाता है? शाहीन बाग का आंदोलन हो या किसान आंदोलन के नाम पर स्वतंत्र पर्व पर लाल किले पर किया गया वहसीपन, क्या उसे किसी हाल में जायज़ ठहराया जा सकता है? एक फिल्म देखी, मिशन कश्मीर फाइल्स। कहते हैं सत्य घटना पर आधारित है। जातिवाद के नाम पर, विस्तारवाद के नाम पर या कट्टरता के नाम पर इंसान का इंसान के प्रति ये वहसीपन क्या दर्शाता है? कृष्ण कथा में तो कंस अपनी प्राण रक्षा के लिए करता है, उसने जो भी किया वो, और सहने वाला भी उसका अपना ही परिवार है, बहन है, जीजा है, पिताजी हैं, और मारा उसने अपने भांजों को है, वो भी अपनी प्राण रक्षा के लिए। पर आज तो बिना बात के किसी का भी प्राण हरण कर लिया जाता है। कौम और कट्टरता, धर्म के नाम पर बर्बरता और वहसीपन, क्या ये कंस के बाप कहलाने के लायक नहीं? या फिर इससे भी आगे कहें तो क्या ये इंसान कहलाने के लायक भी है? एक कंस के अत्याचार विवश करते हैं बंसीधर को आने के लिए, तो आज तो गली गली घूम रहे हैं। धर्म के नाम पर दमन का एक चक्र सा चल पड़ा है। क्या ये उचित समय नहीं है श्री कृष्ण के पुनः अवतरण का?